रायपुर लोकसभा हो चाहे छत्तीसगढ़ की पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में आएगी। मोदी जी जो वादा करते हैं, जो गारंटी देते हैं, निश्चित तौर पे उसको पूरा करते हैं। रायपुर लोकसभा हो चाहे पूरे छत्तीसगढ़, उसी मैदान में पश्चिम विधानसभा में हम भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों, और वो 7 तारीख और 4 जून का जो दिन आएगा, 400 पार का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी इस बार क्रॉस करेगी। हमारी महिलाएं, माता बहनें इतनी खुश है, जो 1-1 हजार रुपए उनके खाते में आज आगे, इतने खुश है कि हमको तो इतना स्वागत करे, घर में जा रहे तो मिठाई भी खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जिसको माता बहनों को हम सशक्त बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी मौका दे रही है। उन्हीं को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, तो उन्हीं को ठगने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। वहीं चुनाव को लेकर भाजपा भी तैयारी में जुट चुकी। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड के पार्षद दीपक जायसवाल जी से। सर, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारी में जुट चुकी है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। वहीं 3 चरणों में चुनाव होने जा रही है, उसको लेकर आप सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो विकास के कार्य किए हैं, जो गारंटी छत्तीसगढ़ में माननीय मोदी जी ने दिया था, वो पूरी गारंटी पूरा हो रही है माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में। और निश्चित तौर पे रायपुर लोकसभा हो चाहे छत्तीसगढ़ की पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में आएगी। मोदी जी की गारंटी यहाँ पूरी काम करी, और मोदी जी जो वादा करते हैं, जो गारंटी देते हैं, निश्चित तौर पे उसको पूरा करते हैं। इसलिए अब हर जगह लोग उत्सुक हैं। जो 7 तारीख हर जिले में जो 3 चरणों में जो वोटिंग होना है, रायपुर लोकसभा में 7 तारीख का जो तारीख मिला है, तो लोग इच्छुक हैं कि कब मोदी जी को चुनने का वो दिन आएगा, वो मौका मिलेगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के ये परिवार है। हर एक व्यक्ति, हम मोदी जी के परिवार ये बोलते हैं, हर महिला हो, बच्चे हैं, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति मोदी जी के परिवार में अपने आप को शामिल किया कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर रायपुर पश्चिम की तैयारी किस तरह से चल रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि रायपुर लोकसभा हो चाहे पूरे छत्तीसगढ़, उसी मैदान में पश्चिम विधानसभा में हम भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों से संपर्क करें, जितने लाभार्थी हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनेकों कार्य योजना चलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। हर व्यक्ति उसमें लाभान्वित हुआ है, चाहे वो कोरोना काल का समय हो, चाहे किसी भी प्रकार में लोगों का जो आस है भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित है। लोग चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की वापस सरकार बने, मोदी जी यहाँ पे आए। जिस प्रकार से राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, मुस्लिमों के लिए 3 तलाक की बात हो, ऐसे अनेक जो कार्य हैं भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है। और वो 7 तारीख और 4 जून का जो दिन आएगा, 400 पार का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी इस बार क्रॉस करेगी। जैसे कि आपने बताया, भाजपा घर घर जाकर संपर्क कर रही है, तो रिस्पांस कैसे मिला? निश्चित तौर पे बहुत लोग खुश हैं। हमें तो इतना स्वागत हो रहा है। हमारे खासकर हमारी महिलाएं, माता बहनें इतनी खुश है, जो 1-1 हजार रुपए उनके खाते में आज आ गया है। जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने जो गारंटी दी थी वो पूरा हो गया है, और लोग इतने खुश है कि हमको तो इतना स्वागत करें, घर में जा रहे तो मिठाई भी खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं लोग। इतना बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वातावरण एक बहुत अलग हो गया है। पहले चुनाव में जाना और अब इस चुनाव में जाना है, क्योंकि नारी शक्ति को एक सशक्त बनाने के लिए जो मोदी जी ने गारंटी दी थी, आज वो अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाना की उनको ज़रूरत पड़ रही है। माता बहनें अपने उनको पॉकेट मनी के लिए, उनको खर्च करने के लिए एक सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा उनको एक खर्च के रूप में मिला है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि माता बहनों से मिलके एक अपनापन, एक परिवार के रूप में हम लोगों को अपना रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों के बीच हम जब जा रहे थे। चुनाव को लेकर रायपुर लोकसभा के आम जनताओं से क्या अपील करेंगे? निश्चित तौर पे मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आपने 10 साल की केंद्र की सरकार देखी, 15 साल की छत्तीसगढ़ की सरकार देखी, फिर से आपने मौका दिया, उसी प्रकार से माननीय मोदी जी को फिर से मौका दे, ताकि इस पूरे देश के लिए या विश्व में, इस भारत देश का विश्व गुरु के रूप में नाम रोशन हो ही रहा है, और आगे भी हो, और इस देश के लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए फिर से माननीय मोदी जी को फिर से मौका दे आप। मेरा एक और सवाल है सर आपसे। एक तरफ भाजपा महतारी वंदन योजना लागू की है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने नारी न्याय योजना लागू की है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 70 साल इनकी सरकार थी, जो कहा उन्होंने किया नहीं। इसलिए आज कांग्रेस की हाल क्या है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ पहुंची है, जो 2 सीट से
300 से ऊपर जो सीट पहुंच चुकी है और जो 400 से भी क्रॉस था, आज वो कितनी कहां पहुंची है वो आप देख सकते हैं। जनता भली भांति जानती है कि जो कौन कहता है और कौन करता है। ये 4 जून को आपके सामने सब पता चल जाएगा, क्योंकि 5 साल यही छत्तीसगढ़ की जनता ने उस 5 साल कांग्रेस की सरकार को मौका दिया था। मगर आप देखे हैं कि लूट खसोट डकैत, यानी जो भी वादा करे शराबबंदी के वादा, इन माता बहनों को, जिसको माता बहनों को हम सशक्त बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी मौका दे रही है, उन्हीं को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था, उन्हीं को ठगने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। शराबबंदी का वादा इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। उन माता बहनों को ठगने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय योजना सिर्फ हवाई बातें हैं कांग्रेस पार्टी की। जनता जानती है सारी चीजें और 4 जून को ये सारा रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 में जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। तो ये थे पार्षद दीपक जायसवाल जी, जिनसे हमने आज लोकसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। बने रहिए न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।